मूवी बनानी है हाथरस के ऊपर बनाइए, हाथरस फाइल बनाइए ना, हाथरस फाइल्स दिखाइए ना, उस मां का दर्द दिखाइए ना कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया, दिखाइए ना कि तमाम नेता जो वहां पहुंचना चाह रहे थे उनको नहीं जाने दिया, दिखाइए ना कि कवरेज भी नहीं करने दी, दिखाइए कि रात के अंधेरे में बहन मनीषा वाल्मीकि को पेट्रोल डालकर छिड़ककर उसको जान से मार दिया। 14 दिन तक वो एक आम अस्पताल में तड़पती रही और जब उसे मारना था तो दिल्ली के प्रधानमंत्री जी क्या आप अंधे हो चुके हैं? आपको इस देश में रहने वाले दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है वो नजर नहीं आता है। आपको इस देश के अंदर पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर शोषण हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता है। अगर आपको मूवी बनानी है तो पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ उसके ऊपर बनाइए ना, उसके ऊपर बनाइए ना सर। पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ उसके ऊपर मूवी कौन बनाएगा? कौन हमें बताएगा कि वो 300 किलो आरडीएक्स में पहुंचा कैसे? वो राज आज भी महज राज बनकर रह गया है। और आप जो कश्मीर फाइल्स को जहां भी भाजपा की गवर्नमेंट है उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। क्या इस देश में शुद्र द राइजिंग जो दलितों के ऊपर होने वाले शोषण को दर्शाती है उस मूवी को आपने नहीं चलने दिया? उस मूवी को थिएटर के अंदर नहीं उतरने दिया जातिवादी लोगों ने? क्या दलितों के ऊपर होने वाला शोषण नहीं है? क्या 6743 जातियों के ऊपर जो सदियों से शोषण होता आया वो शोषण आपकी नजरों में शोषण नहीं है? सभी सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। जिस भी एक साथी तक मेरी आवाज सबसे पहले पहुंच जाए वो एक साथी मुझे लिख के बता दे कि हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिस भी एक साथी तक मेरी आवाज पहुंच जाए वो एक साथी मुझे ये लिख दे कमेंट में कि हाँ भैया आपकी आवाज आ रही, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सभी साथी सबसे पहले इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। बहुजन समाज के ऊपर जो तमाम अत्याचार रोज हो रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर लाइव हो। आप बहुत दिनों बाद लाइव हो क्योंकि पिछला पेज अभिषेक कुमार जाटव जो है वो हैक कर लिया गया और उसके बाद आज पहला लाइव है कि मेरी आवाज जिस भी सबसे पहले साथी के कानों तक पहुंच जाए वो एक साथी मुझे लिख के बता दे कि हाँ भैया आपकी आवाज हम तक पहुंच गई है, तो मैं अपनी बात रख देता हूं। क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच गई है? कोई भी एक साथी मुझे बता दे क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हो अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मैं आज का जो वीडियो लेके आया वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला कि बहुजन समाज के ऊपर जो होने वाले तमाम अत्याचार जो रोज हो रहे हैं, जो इन गूंगी बहरी सरकारों को नहीं दिखते हैं, जो इन जालिम तानाशाहों को नहीं दिखते हैं, लेकिन इन जालिम तानाशाहों को दिखता है तो दिखता है कश्मीर के पंडितों का जो बहुत पहले शोषण हुआ, ना जाने हुआ भी या नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी गंभीर घटना जो राजस्थान के पाली में हुई भाई जितेंद्र मेघवाल के साथ, जो आज पूरे देश में बड़े लेवल पे घटना वायरल है। वो घटना जिस घटना ने रूह को झकझोर के रख दिया। आजादी के 74 से 75 साल बाद जब देश में संविधान स्थापित है, इस देश में कानून का राज स्थापित है, लेकिन दरिद्रों में, उन शैतानों में जिन्होंने जातिगत दंभ वहां पे दिखाया, जिन्होंने वो दलित समाज जिन्होंने सदियों से उनके ऊपर शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, उस दलित समाज के ऊपर वो आज भी मूछे अच्छे कपड़े नहीं देख सकते हैं। आप तमाम लोग इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन गूंगी बहरी सरकारों को और वहां का प्रशासन जो पाली राजस्थान का प्रशासन है, हाँ राजस्थान पुलिस लिख रही है कि जो जितेंद्र मेघवाल की मौत हुई है वो आपसी रंजिश के चलते हुई है, कोई भी मूछ या कपड़े पहनने की वजह से नहीं हुई। बड़े जाहिल हैं आप लोग, बड़े निकम्मे हैं आप लोग, और वहां की सरकार बड़ी जाहिल और निकम्मी है जो जातीय दंभ को रोक तो नहीं पाए, जो उस जातीय दंभ को रोक तो नहीं पाए, लेकिन जातीय संघर्ष ना हो इसलिए उस घटना को छुपाना चाहते हैं, इसलिए जातिगत जो मौत हुई उसको छुपाना चाहते हैं। आप ये समझ जाइए कि बहुजन समाज वो पहले वाला बहुजन समाज नहीं रहा है कि अपने ऊपर होने वाले शोषण को वो आंख बंद करके सहन कर लेगा। आज इस देश में रविंद्र जडेजा क्रिकेटर जब मूछे रख लेता है और मूछे रखने के बाद वो डालता है राजपूत बॉय और फलाना डाल के, तो वो जो है ट्रेंड कर जाता है। लेकिन जब एक दलित समाज का व्यक्ति जिसको सदियों से आजादी नहीं मिली, जिसको 1000 सालों से गुलाम बना के रखा गया, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, जिसको सबके समान अधिकार नहीं दिया गया, आज वो मूछे रख के आपके सामने खड़ा है तो चुप रहे हम लोग। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पाली पहुंच रहे हैं, राजस्थान पहुंच रहे हैं, तो जो भी साथी वहां पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। अब
एक और घटना सामने आई, वो भी राजस्थान की घटना है, जहां पे पति और बच्चों के सामने, आप इस दर्द को महसूस कीजिएगा कि पति और बच्चों के सामने एक महिला का 5 लोगों ने गैंगरेप किया। क्या वहां की सरकार सो गई? जो सरकार दलित हितैषी होने का झूठा दावा करती है, हम जानते नहीं है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि एक सांपनाथ है तो दूसरी नागनाथ है, और आप यही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की करारी हार हुई, और आज भी जो बहुजन समाज के बड़े नेता रहे, जिन्होंने बहुजन समाज ने जिनको चुनकर महलों तक पहुंचाया, अगर मेरे भाई में या मेरी बहन में कोई कमियां है तो मुझे सवाल करने चाहिए। समाज मुझे विरोधी कहेगा, लेकिन आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से बहन मायावती जी से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। बहन मायावती जी, आप समाज का गौरव है। आज भी अपने आप में आपका एक बहुत बड़ा वजूद, हमने ट्विटर के माध्यम से भी कहा था, आप बहुजन समाज का गुरूर है। आज भी समय है, उन तमाम नेताओं को, उन तमाम लोगों को वापसी कराइए जो लोग आपको छोड़कर आज अलग अलग संगठनों में हैं, अलग अलग पार्टियों में, और अपना बहुत अच्छा वजूद बना चुके हैं। उनको कहिए कि लौट आओ। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को हम सब मिलकर चलाएंगे, हम सब मिलकर इस कारवा को आगे पहुंचाएंगे। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, उस सपने को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। अगर आज भी बहन जी आपने ये बड़ा दिल नहीं दिखाया, क्योंकि तमाम लोगों ने हमेशा आपसे कहा कि हमें साथ ले लीजिए, हमें साथ ले लीजिए। अब हमें नहीं पता कि क्या वजह है ऐसी कि आप तमाम नेताओं को, जो संघर्षशील नेता, उनको अपने साथ नहीं रखते हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन बहन जी, अगर आज भी आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया तो यकीन मानिए बहुजन राजनीति पतन की ओर, बहुजन राजनीति पतन की ओर है, लुट जाएगी बहुजन राजनीति। अगर आज भी आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया तो आप बड़ी हैं, समाज का गौरव है। आप बड़े बड़े जो बहुजन समाज के जो नेता, जो संघर्षशील नेता जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अहम जिम्मेदारी देकर वापसी कराइए या फिर उन लोगों को साथ लीजिए, क्योंकि आप तमाम लोगों के चक्कर में बहुजन समाज आपस में बढ़ जाता है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हुए, सच में बहुत दर्दनाक थे। दूसरी चीज, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो द कश्मीर फाइल्स मूवी जो बनी है, जो ब्राह्मणों के ऊपर जो शोषण हुआ, न जाने हुआ भी या नहीं हुआ कितने साल पहले, उस शोषण को उस मूवी के अंदर दिखाया। उस मूवी के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश के अंदर धार्मिक आपस में लड़ाई भिड़ जाए, इसलिए मुझे पता है कि मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप अंधे हो चुके हैं? आपको इस देश में रहने वाले दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है, वो नजर नहीं आता है। आपको इस देश के अंदर पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर शोषण हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आता है। अगर आपको मूवी बनानी है तो पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ उसके ऊपर बनाइए ना, उसके ऊपर बनाइए ना सर। पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ उसके ऊपर मूवी कौन बनाएगा? कौन हमें बताएगा कि वो 300 किलो आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे? वो राज आज भी महज राज बनकर रह गया है। और आप द कश्मीर फाइल्स को, जहां भी भाजपा की गवर्नमेंट है, उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। क्या इस देश में शूद्र द राइजिंग जो दलितों के ऊपर होने वाले शोषण को दर्शाती है, उस मूवी को आपने नहीं चलने दिया? उस मूवी को थिएटर के अंदर नहीं उतरने दिया जातिवादी लोगों ने? क्या दलितों के ऊपर होने वाला शोषण नहीं है? क्या 6743 जातियों के ऊपर जो सदियों से शोषण होता आया, वो शोषण आपकी नजरों में शोषण नहीं है? वो ब्राह्मण जिन्होंने सदियों से जातीय दम दिखाया, जिन्होंने सदियों से शोषण किया, जो हमेशा देश के सर्वोच्च ऊपर में, हालांकि किसी के ऊपर शोषण हुआ, उसको आप दर्शा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी उसका बाइकआउट नहीं कर रहा हूं, ठीक है आप दर्शाइए, लेकिन जब दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर एट्रोसिटी होती, तब कहां आपकी आंखें बंद हो जाती हैं? तब कहां आप लोग चुप बैठ जाते हैं? मूवी बनानी है, हाथरस के ऊपर बनाइए, हाथरस फाइल बनाइए ना, हाथरस फाइल्स दिखाइए ना, उस मां का दर्द दिखाइए ना कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया, दिखाइए ना कि तमाम नेता जो वहां पहुंचना चाह रहे थे उनको नहीं जाने दिया, दिखाइए ना कि कवरेज भी नहीं करने दी, दिखाइए कि रात के अंधेरे में बहन मनीषा वाल्मीकि को पेट्रोल डालकर, छिड़क कर उसको जान से मार दिया। 14 दिन तक वो एक आम अस्पताल में तड़पती रही, और जब उसे मारना था तो दिल्ली के एम्स ले आए। दिखाइए ना, हाथरस फाइल्स बनाइए ना सर। ये जातिवादी दोहरा रवैया अच्छा नहीं लगता है।
आप द कश्मीर फाइल से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप इसको प्रमोट करके इस देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं। ये मूवी तो बैन होनी चाहिए जिसको आपने टैक्स फ्री किया। मैं बहुजन समाज के तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि आज भी समय है, जाग जाइए। आज भी बसपा असपा तमाम लोग जो आपस में टोन कसते हैं, मत कसिए भाई। आप अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने अपने काम पे फोकस कीजिए। सरकारें किसी की भी, अपने आप को जमीन पे इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके ऊपर शोषण करने वाला व्यक्ति 10 बार सोचे। ना जाने कहां हम लोग आज बहुजन समाज बड़े लेवल पे बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन बड़े लेवल पे पिछड़ रहा है। आप सभी लोग जागरूक हो जाइए, आप सभी लोग जाग जाइए। और भाई जितेंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ, वहां बड़े भाई बीमार भी चीफ पहुंच रहे हैं, हो सकता है हम भी पहुंचे। और हमारा नेता जो है वो अगले 5 साल भी सड़कों पर रहेगा। तो सभी साथी भाई जितेंद्र मेघवाल के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं, ट्विटर पे आवाज उठाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे पाली। और मैं राजस्थान प्रशासन से कहना चाहूंगा कि आपसे निवेदन तो नहीं कर रहे, हम चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि निवेदन कर करके हम थक चुके हैं, हमारे ऊपर शोषण बढ़ ही रहा है। और दूसरी चीज के भाई जितेंद्र मेघवाल की मौत से दुख तो है हमें, और आज भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख, उससे ज्यादा आत्म अपने बहुजन समाज से है, उससे ज्यादा शिकायत मुझे अपने बहुजन समाज से है। वो क्यों है? क्योंकि आज भी इतने बड़े लेवल पे हमारे साथ शोषण हो रहा है, आज भी इतने बड़े लेवल पर जातीय दंभ हमारे साथ किया जा रहा है, लेकिन आज भी हम 6743 जातियों में बटे हुए हैं। आज भी हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानुक, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोली, अहीर, खटीक, महार, कुम्हार बने हुए हैं, लेकिन बाबा से अम्बेडकर के अनुयायी नहीं बन रहे हैं, माननीय और काशीराम साहब के रास्तों पर नहीं चल रहे हैं। आज भी आपके पास समय है, जाग जाइए और बाबा से अम्बेडकर के कारवा को समझ जाइए। बस आखिरी में भाई जितेंद्र मेघवाल के लिए ज्यादा आवाज उठाइए। और द कश्मीर फाइल्स मूवी को जो प्रमोट कर रहे हैं जो लोग, उनसे कहूंगा कि इस देश में दलित समाज, दलित तबका भी रहता है जिसके साथ हर सेकंड पे शोषण है, जिसके साथ हर सेकंड पे अत्याचार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस लाइव वीडियो को सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।